हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी का पेपर है। जो आपका किस प्रकार का पेपर आएगा, क्या क्या प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और किस प्रकार से आपको उनके आंसर लिखना है, ऐसे पूरे 24 प्रश्नों के आंसर मैं चैनल पे लेकर के आया हूँ। आपका पेपर दोस्तों 60 नंबर का होगा और 24 जिसमें प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न की संख्या 24 होगी। 60 नंबर का पेपर होगा आपका और जिसमें 40 नंबर का प्रोजेक्ट आपका हो चुका है, जिसमें से 40 नंबर प्रोजेक्ट के मिलेंगे। तो ऐसे कुल 100 नंबर का पेपर होगा। और किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन कौन से प्रश्न पूछते जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में पूरे आंसर सहित मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके पूरे जो 6 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारे विषय के पेपर चैनल पे मैंने डाल दिया है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के भी वीडियोस डाला है। तो उनको भी चैनल पे जा कर के अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको परीक्षा में वो सारी चीज़ें काम आ सके, है ना। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से आएगा, यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, तो ये सब आप तो लिख लेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न कैसे आएंगे। तो दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जो प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 10 तक होंगे आपके। तो यहाँ पर जैसे पैराग्राफ आया है ना, तो यहाँ पर अनसीन पैसेज है, ये पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। और यहाँ पर क्या लिखा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। कहाँ थे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के उत्तर आपको कहाँ से देना है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको और यहीं पर उनके पूरे आंसर हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, मतलब सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आर द सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट इंस्पिरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पैराग्राफ में है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तो यहीं पे आपको इसका उत्तर मिलेगा दोस्तों। तो इसका उत्तर यहाँ से है, देखो ये देखो ये लिखा है बिकॉज बुक्स आर द सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट इंस्पिरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्या आ जाएगा उत्तर हमारा, बुक्स। तो बुक्स कहाँ लिखा है, सी नंबर में। तो इस प्रकार से आपको एक पैसेज आएगा दोस्तों, पैसेज आएगा और उसमें से आपको आंसर चुनकर लिखना है। तो पैसेज को पढ़ना है, वहीं पर आपको उसके उत्तर मिलेंगे। जैसे मैंने अभी किया इसी प्रकार से आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स। तो क्या आएगा इसमें, तो अब यहीं पर इसका आंसर है ना। तो इसका आंसर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, फिर इसके बाद देखो इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स लोनली, है ना, लोनली लिखा है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, दूसरे का लोनली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पैसेज से आंसर चुन के लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, बी नंबर लोनली, ऐसे आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन द पैसेज रस्किन कॉल बुक्स किंग्स ट्रेजर्स द ट्रेजर्स इज फील्ड विथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका, नॉलेज। फिर है ना, वहीं से आपको ढूंढना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर का, इसमें लिखा है द प्लूरल फ्रॉम द कंपनी इज। तो यानी कंपनी का प्लूरल क्या होगा, है ना, ये सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, तो कंपनीज हो जाएगा, है ना, IES लग जाएगा, याद रखना सब। यानी इसमें लास्ट में वाई हटेगा, है ना, ये कंपनी में लास्ट में वाई है तो वाई को हटा के क्या करेंगे, IES लगा देंगे। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। पाँचवा नंबर में पूछा है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, तो मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट, है ना। कंपैरेटिव पूछा है तो मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सी नंबर आपका इसमें सही आंसर आएगा। तो ये डिग्री से प्रश्न हुए। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होंगे। इसके बाद छठवा प्रश्न है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको 6 से 10 तक। जैसे यहाँ लिखा है द किंग इनविटेड ब्लैंक टू द कोर्ट ऑफ आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी नंबर में राजा वर्मा हमने पढ़े थे, कौन था राजा, तो राजा वर्मा थे, है ना। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका 1 नंबर का है। ये पार्ट से प्रश्न है दोस्तों। और कौन से पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, क्या क्या आएंगे और अभी क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम नीचे देखेंगे।
आइए देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है अ डैम इज़, है ना, तो क्या है, क्या कैसा था डैम, तो अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, मतलब बहुत बड़ी दीवार थी, है ना, यानी नदी में बहुत बड़ी दीवार को बनाकर डैम बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इसका बी नंबर सही उत्तर होगा। 8वां नंबर का प्रश्न है इन द पोयम द मून द पोएट सेज, यानी कवि क्या कह रहा है कि, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। फिर यहाँ कडल मीन्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा आपका, हग करना, है ना, तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 9वां नंबर है द परफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली, परफिक्स यानी जो शब्द के पहले लगता है ना, तो अनफ्रेंडली में परफिक्स क्या लगा है, तो देखो अनफ्रेंडली में अन जो है यू एन, अन, ये क्या है, परफिक्स है, तो सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यू एन, अन, है ना, और शब्द क्या है, फ्रेंडली है, तो अन आपका इसमें सही उत्तर है, सी नंबर। इसके बाद 10 में देखते हैं द वर्ड मंकी इज़ अ, मंकी कैसा वर्ड है, तो नाउन है ना, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्या है, नाउन है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों, जो आपके एक एक नंबर के हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके लघुत्तरी प्रश्न कैसे आएंगे, और जो 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक के प्रश्न होंगे वो लघुत्तरी आएंगे, और जो आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे हर प्रश्न, और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, और आपके पूरे 6 विषय के वीडियोस चैनल पे डले हैं, कम से कम मैंने 25 वीडियो बना के डाला है आपके पूरे 6 विषय के, तो उन वीडियोस को देख करके आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें कि किस प्रकार के प्रश्न मैंने चैनल पे डाला है, और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज, यानी सभी यानी क्या, यानी एक सच्ची क्या है, तो हमने पढ़े थे इसमें कि क्या थी वो, ऑनेस्टी थी, यानी ईमानदारी क्या था, एक सच्चा गुण है ना, यानी क्या है, बेस्ट ऑफ ऑल, यानी सभी वर्च्यूज में बहुत अच्छा बेस्ट क्या है, तो हमने पढ़े थे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो हम लिख देंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्च्यूज, है ना। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इस पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, पिछले साल भी ये प्रश्न आया था, तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसको आप ज़रूर से याद कीजिएगा। 12वां नंबर का प्रश्न है कि वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि कल्पना चावला ने अपना स्कूल कहाँ से कंप्लीट की थी, कल्पना चावला वाला जो पार्ट है उससे ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कल्पना चावला कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल, ये पूरा आपको लिखना है, जो आपका 3 नंबर का उत्तर होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें लिखा है वैन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर एग्रेसिव रिवॉल्यूशन आइडियाल्स, है ना, तो इसमें क्या पूछा है कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, है ना, वो एग्रेसिव, है ना, उत्सुक थे, है ना, तो किसके आइडल्स किसको आइडल्स मान के थे वो, यानी और कब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, इस प्रकार से। तो हम पढ़े हैं चंद्रशेखर वाला पार्ट 13, जिसमें का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको ज़रूर से आप पढ़िएगा। देखो तो इसके उत्तर में आपको लिखना है चंद्रशेखर बिकम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर एग्रेसिव रिवॉल्यूशन आइडियल्स इन द अर्ली 1920s व्हेन ही वाज स्टूडेंट एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कब, जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र थे, स्टूडेंट थे ना, तब से उन्होंने तब से वो क्या थे, अग्रेसिव थे आज़ादी की लड़ाई में जाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का उत्तर देना है दोस्तों आपको। इसमें दोस्तों पूरे 24 प्रश्न हैं, और 24 प्रश्नों के उत्तर मैंने लेकर के आया हूँ आपके लिए, लिख करके कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे उसके आंसर आपको लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आपको सारी चीज़ें समय पर मिले, और ऐसे ही अंग्रेजी की 2-3-4 वीडियो और डालूंगा, जिनको देख करके आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में जो भी चीज़ें आएंगी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और आपके सारे विषय, गणित का भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें कौन से गणित महत्वपूर्ण होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। आइए देखते हैं प्रश्न 14 में है वे आर वी फैक्सिंग सिक्योरिटी ऑफ वाटर, है ना, तो इसके उत्तर में हमें पानी की बचत क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे बचा सकते हैं, ये पूछा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोलैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन कॉम्बिनेशन कॉन्फ्लिक्ट
और पुअर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्स। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। तो इसका उत्तर लिखना दोस्तों, टू करेक्ट टू मिस्टेक इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगनिंग वी विश अ अनदर चांस। इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 का लिखना है और ये भी आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है। अनदर चांस से आपका एक प्रश्न जरूर आता है जो आपका 3 नंबर का होगा, तो इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, व्हाट डू द बर्ड्स डू व्हेन द मून शाइन। तो इसके उत्तर में लिखना, व्हेन द मून शाइन बर्ड्स मे डू अ variety of things dependent on their space and habits. Some birds may roast and sleep well, other may be active and hunt for food during the night। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, चेंज द वर्ब फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। मतलब कि आपको क्या करना है, वर्ब को सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बदलना है। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में बदलते आना चाहिए कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। जैसे मोटिवेट लिखा है तो मोटिवेट का क्या हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा, है ना। लास्ट में क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। फिर एम्पिटी है तो एम्पिटी का एम्पिटेड हो जाएगा। फिर क्लीन का क्लीनेड हो जाएगा। तो ईडी लगाना है, डी लगाना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। तो ऐसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ये बनना चाहिए कि किस प्रकार से बदलते हैं। इसके बाद 18 प्रश्न देखते हैं, ऐड सफिक्स। सफिक्स ऐड करने आएगा। सफिक्स कहाँ ऐड करते हैं हम, शब्द के आखिरी में। और एक परफिक्स ऐड करने आता है जो शब्द के पहले ऐड होता है ना। तो जैसे वीक लिखा है तो वीक में हम एल वाई, कौन सा सफिक्स लगाना है हमको, एल वाई लगाने बोला है। तो वीक में एल वाई लगा दिए तो वीकली बन गया। फिर मैन में एल वाई लगा दिए, मैनली बन गया। फिर नाइस में नाइसली बन गया। तो इस प्रकार से ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है सफिक्स और परफिक्स से। तो किस प्रकार से करना है ये भी मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों, तो भूलना नहीं। और बहुत अच्छे से पेपर बने, मेरी ये शुभकामना है कि काफ़ी अच्छे से परीक्षा में आप पेपर लिखें। क्यों, और बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपको बनना चाहिए दोस्तों। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस आपको क्लियर करूँगा। और मेरी इंस्टा आईडी भी है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और पेपर के पहले काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे चैनल पे डाल दूंगा मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो प्रश्न डालूं आपको मिल सके। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में है, मेक कंपाउंड वर्ड्स थ्रू द गिवन वर्ड, है ना। यहाँ क्या करना है, कंपाउंड करना है, आपको जोड़ना है ना। लैंड स्लाइड, तो ये क्या हो जाएगा, लैंड स्लाइड हो जाएगा। फिर फायरवुड मिल के क्या हो गया, फायरवुड हो गया। फिर एक्समैन मिल के एक्समैन हो गया, यानी लकड़हारा। तो इस प्रकार से भी आपको क्या आएगा, कंपाउंड वर्ड्स करने के लिए भी प्रश्न आएगा जो आपका 3 या 5 नंबर का आ सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है रीअरेंज करने के लिए कि आपको लेटर को अरेंज करना है। जैसे यहाँ ओ टी एम एन ई आर इधर उधर दिया है, अब आपको एम से बनाना है। तो एम से क्या बनेगा, एम ई एन टी ओ आर, मेंटर, है ना, ये बन गया। फिर जैसे ये लिखा है डी ए वाई आर आई एफ, तो ये एफ से क्या बनेगा, फ्राइडे बन जाएगा, है ना। तो ये लेटर को अरेंज करके हम फ्राइडे बना दिए। फिर यहाँ देखो एम आई ओ एस एन एस आई, इस प्रकार से है तो ये क्या बन जाएगा, एम आई डबल एस आई ओ एन, मिशन। तो इस प्रकार से अरेंज करने के लिए 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आपको ऐसे बनना चाहिए दोस्तों। अब आपके लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हुए। अब आ जाएंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो 21 से लेके 24 तक हैं। अब इसको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जो दीर्घ उत्तरी होंगे, बड़े उत्तर लिखना है आपको, तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले 21 नंबर में है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ चिपको मूवमेंट, मतलब जो चिपको आंदोलन था उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिपको मूवमेंट पे लिखने के लिए ज़रूर आता है, तो इसको आप याद कर लेना किस प्रकार से आएगा। और ये 5 नंबर का आएगा दोस्तों। तो आप लिखना, इट इज़ द मूवमेंट रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये जंगल सत्याग्रह से संबंधित था, है ना, कौन, चिपको आंदोलन। इट स्टार्टेड व्हेन क्या था, नोवोलैंड प्रोटेस्ट इन इंडिया। द चिपको मूवमेंट वाज इंटिटेटेड बाई वेल नॉन
इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदर लाल बहुगुणा ही इज़ नो फॉर क्लोनिंग द चिपको मूवमेंट। स्लोगन, इनका स्लोगन क्या था? इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी, ये इनका स्लोगन था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 21 में लिखेंगे कि चिपको मूवमेंट क्या था। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा। तो ऐसे आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 21 में, जो आपका 5 नंबर का होगा दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। वाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज़ आउट एट नाइट। तो अब इसमें क्या लिखना है आपको? इसके आंसर में लिखेंगे ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे स्लीप एट नाइट। फॉर एग्जाम्पल द सन गोज टू बेड, द फ्लावर क्लोज एंड द बर्ड्स नेस्टल डाउन। द पोएम personifies these objects and structure and distribute them as if they were humans going about their daily routine। इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 में लिखना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है, जो आपका 5 नंबर का है, और इसमें आपको लेटर लिखना है दोस्तों, एप्लीकेशन लिखना है। कौन सा? यहाँ लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव, मतलब 2 दिन की छुट्टी। और क्यों? कि यू आर सिक, है ना, यू आर सिक मतलब आपको क्या है? फीवर है, बुखार है ना, इसलिए 2 दिन की छुट्टी। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? एप्लीकेशन लिखने का तरीका देख लो। इतने में ये जो आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद ये सब्जेक्ट वाला जो लिखेंगे, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर आपको ये नीचे वाले में 2 नंबर, ऐसे अलग अलग नंबर बटे हुए रहते हैं। तो लिखने का तरीका ऐसा है, टू लिखेंगे, उसके नीचे द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, और यहाँ जबलपुर जैसे मैंने लिखा है, तो यहाँ आपका जो भी स्कूल होगा यहाँ पर यानी उसका नाम लिखेंगे, जगह का नाम। इसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट सिक लीव, है ना, एप्लीकेशन फॉर फीवर, इस प्रकार से। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी हैं, है ना। फिर हेडमास्टर है तो रिस्पेक्टेड हेडमास्टर सर हैं तो सर लिखना है ना। फिर आप लिख सकते हैं आई एम रोमा, मतलब मैंने यहाँ रोमा लिख दिया है, आप अपना नाम लिख सकते हैं ना। आई एम रोमा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A। आई regret to inform to that I am suffering from fever and need to take a 2 days sick leave on क्या लिखे हैं 11 मार्च से, है ना, यानी जो भी डेट आप 2 डेट यहाँ पे डाल देंगे ऐसे। फिर लिखेंगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू परमिशन फॉर थैंक यू यूर अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार से, है ना। फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे कि यूवर सिंसियरली, है ना, यूवर सिंसियरली या यूवर ओबिडेंटली, इस प्रकार से आप अपना नाम नीचे लिखेंगे। तो ऐसे आपको एक एप्लीकेशन लिखने आएगा दोस्तों, जो 5 नंबर का होगा आपका। अब हम देखते हैं 24 नंबर का जो प्रश्न है क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, देखो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न में है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सेव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली बचाने के ऊपर आपको कुछ लाइन लिखनी है। 4-5 लाइन लिखने के लिए बोला गया है बिजली बचाने के ऊपर में, है ना, कि बिजली को हम कैसे बचाएंगे इसके बारे में लिखना है। नहीं तो कई बार 24 प्रश्न में एप्लीकेशन लिखने आता है, सॉरी निबंध लिखने आता है ना, काऊ का आ गया, माई स्कूल का आ गया, तो वो भी कैसे लिखना है मैंने चैनल पे डाला है कि माई स्कूल का निबंध कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे कैसे लिखेंगे, है ना। तो फिर काऊ का, है ना, यानी फेस्टिवल का आ जाता है, तो वो भी कैसे लिखेंगे। या फिर कई बार पूछ लेता है कि माई स्कूल पे 10 लाइन लिखने बोल देगा, है ना, जैसे यहाँ सेव इलेक्ट्रिसिटी पे बोल दिया कि सेव इलेक्ट्रिसिटी पे लिखिए, तो इस प्रकार से आता है। और सेव इलेक्ट्रिसिटी पे पिछले बार भी आया था, तो और अर्धवार्षिक में भी आया था दोस्तों, तो ज़रूर से इसको समझ लो कि किस प्रकार से आएगा, और अगर आ गया तो कैसे लिखना है। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी पे आया तो आप लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख देना कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट नेसेसिटी और आवर डेली लाइफ, यानी हमारे रोज़ की ज़िंदगी के लिए बिजली बहुत ज़रूरी है। एंड वी शुड यूज़ इन प्रॉपरली व्हेन सेविंग, मतलब हमें इसकी बचत करनी चाहिए, मतलब बचाकर इसे यूज़ करना चाहिए। फिर लिखेंगे वी शुड कीप द स्विच ऑफ लाइट व्हेन नॉट नीडेड, वी शुड वर्क इन डे टाइम, मतलब जब हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जब हम काम नहीं कर रहे हैं या फिर डे टाइम पे हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए।
फिर लिख देना कि वी शुड यूज़ पावर सेविंग लैम्प एंड अदर डिवाइस टू वर्क एट। फिर नाइट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी शुड नॉट यूज़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें फेस्टिवल त्योहारों के समय यानी बेफिजूल में बिजली नहीं चलानी चाहिए। वी शुड डू नॉट डू ओनली अस मच decoration and beauty work us is required, and we should not decorate it with unnecessary electricity, मतलब हमें बेफिजूल की यानी ऐसे डेकोरेट नहीं करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। फिर डेकोरेशन फॉर सनलाइट वी शुड यूज़ वेल वेंटिलेटेड एंड लाइटेड हाउस एंड विंडोज़, मतलब हमें कम रोशनी वाले लाइट का उपयोग करना चाहिए जिससे हम बिजली बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 में लिखने के लिए आया था सेव इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी बिजली हम कैसे बचाएं, तो इस प्रकार से आपको लिखना था, है ना। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत सारे 24 प्रश्न हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफ़ी प्रश्न आएंगे पेपर में, तो उन प्रश्नों को कैसे बनाएं इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, समझें। और ऐसी ही अंग्रेजी की 3-4 वीडियो और डालूंगा चैनल पे, तो उन्हें भी देखें आप कि उनमें से भी किस प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में लाएँ। और मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों और बहुत अच्छे से पेपर दें। अपना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।